नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे सोशल मीडिया के दौड़, सब्सक्राइबरों की होड़। उत्तराखंड में होने वाले हर चुनाव में बीजेपी की मुख्य टक्कर कांग्रेस से ही है। हालांकि अभी तक बीजेपी हाईटेक प्रचार कर रही है, लेकिन अब इस मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं है और उसने भी अपनी टीम को मजबूत कर लिया है ताकि अपनी बात को वो गांव-गांव तक आसानी से पहुंचा पाए। असल में इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल के लिए बीजेपी सबसे आगे थी, लेकिन अब कांग्रेस भी इस मामले में मैदान में उतर आई है और कांग्रेस आक्रामक तरीके से हाईटेक प्रचार कर रही है। सोशल मीडिया ऑफिशियल पेज के मामले में कांग्रेस बीजेपी से 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और लाइक के साथ फिलहाल आगे चलने का दावा कर रही है। कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा जहां सोशल मीडिया पर लाखों रुपए खर्च करके अपनी ब्रांडिंग करती है, तो वहीं कांग्रेस सीमित संसाधन में ही भाजपा से आगे है। और साथ ही कांग्रेस कमेटी के द्वारा आगामी 30 अप्रैल को हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विशाल संविधान बचाओ रैली आयोजित कर केंद्र व राज्य की भाजपा सरकारों के संविधान विरोधी रवैये व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हुंकार भरेंगे। कांग्रेस को यह उम्मीद है कि इसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंकड़े को और भी ज्यादा बढ़ने का प्रयास जरूर किया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पेज का उदाहरण देते हुए बताया कि भाजपा के पेज से अधिक उनके फॉलोअर्स हैं और आज हम इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। देश भर में राजनीतिक पार्टियां चुनाव में सोशल मीडिया का खूब प्रयोग कर रही हैं। इतना ही नहीं, मौजूदा समय में तो अगर आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं तो ही आप एक अच्छे नेता माने जाते हैं। सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा परिवार जोड़ने वाली पार्टी अक्सर अपनी बात जनता तक आसानी से पहुंचा देती है। मौजूदा समय में लोकसभा चुनाव में भी उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया का प्रयोग कर रही थी। वो बात अलग है कि ऐसे समय में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने अलग से लोगों को रखा हुआ है। वहीं कई ऐसे नेता हैं जिनके चाहने वाले सोशल मीडिया पर मिलियंस में हैं। आजकल नेता की पॉपुलैरिटी का अंदाजा सोशल मीडिया से भी लगने लगा है। यही कारण है कि चुनावों में नेता सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए भी उम्मीदवार सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं। कब और कहां उनकी जनसभा होगी, नेता के कार्यक्रम में कितनी भीड़ आई, ये सब जानकारी नेता अपने अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर डालते रहते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो पार्टी सोशल मीडिया के सहारे छवि चमकाने में लगी रहती है। आज के समय में सोशल मीडिया की क्या अहमियत है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कुछ पार्टियों ने तो बाकायदा अपने उम्मीदवारों को चमकाने के लिए अलग से सोशल मीडिया पर सेल भी बना रखी है। वहीं कुछ प्रत्याशी खुद ही अलग से टीम हायर करके अपनी सोशल मीडिया पर रीच बढ़ा रहे हैं और जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सोशल मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने भाजपा सरकार की तमाम नाकामियों को गिनाया और कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ अपनी बात रखकर सरकार बनाएगी और भाजपा से लोगों का मोह भंग होते जाएगा। निश्चित रूप से जो हमारा कांग्रेस का सोशल मीडिया है, आईटी जो डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और मैं कहूँगा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज की डेट में अगर जनता के बीच में है वो सोशल मीडिया का फेसबुक है। उसमें हम भाजपा से तकरीबन 1 लाख के मतलब 1 लाख से ऊपर हमने भाजपा को फेसबुक में ऑफिशियल पेजेस में पीछे छोड़ा है, जो हमारे लिए कांग्रेस के लिए गर्व की बात है कि कहीं ना कहीं जहाँ पर भाजपा आईटी सेल द्वारा अपने लोगों को पेड रखकर और आईटी सेल में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर कर अपना काम किया जा रहा है, वहीं पर हम एक कम संसाधनों में, बहुत लिमिटेड संसाधनों में, और जो जनता के बीच की बात है, जनता के मुद्दों की बात है, उनको दिखाने का काम कर रहे हैं। प्रामाणिकता के आधार पर होता है। हम सोशल मीडिया में जहाँ खड़े प्रामाणिकता के आधार पर खड़े हैं, और मैं जानता हूँ कांग्रेस के अंदर किस प्रकार से फर्जी लायक फर्जी एक ही व्यक्ति की अनेकों आईडी के माध्यम से प्रकार किया जाता है, उसके परिणाम उनके पास है। ये रिजल्ट जनता का नहीं है, जनता का जो बाद में कुछ होता है। इंटरनेट मीडिया के मोर्चे पर लड़ी जा रही लड़ाई के लिए
कांग्रेस ने अपनी बात को आसान शब्दों में जनता तक पहुंचाने के लिए अपनी टीम में फोटोग्राफर, कंटेंट राइटर से लेकर वीडियो एडिटर को नियुक्त किया हुआ है, जो बेहतरीन कंटेंट डेवलप कर रही है और बीजेपी सरकार की नीतियों को टैक्स और वीडियो के जरिए पहुंचा रही है। असल में कांग्रेस जानती है कि राज्य के दूर दराज के गाँव में जाना संभव नहीं है। वहाँ सोशल मीडिया और इंटरनेट मीडिया के जरिए आसानी से बात पहुंचाई जा सकती है। वहीं व्हाट्सएप से जुड़े कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पुल की भूमिका निभा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आगे पीछे होना ये कोई राजनीति का प्रमाण नहीं है और ये कोई विकास का प्रमाण नहीं है। विकास का प्रमाण तो धरातल पर काम करने से है। कौन जो जनप्रतिनिधि है वो जनता के बीच में काम कराता है, वो विकास का मॉडल है, न कि सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे तो जहाँ तक बात है कि कई ऐसे लोग हैं जो गाली दे करके रातों रात कई उनके लाइक डिसलाइक हो जाते हैं, तो वो राजनीति थोड़ी नहीं है। तो सोशल मीडिया की जो तुच्छ राजनीति है, वो तुच्छ राजनीति दोनों कांग्रेस और बीजेपी कर रही है, जिसे उत्तराखंड क्रांति दल कभी भी स्वीकार नहीं करता है। और उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि वो काम धरातल पर करेगी और करती आई है। मानसिकता भी उसी तरीके से खोखली हो गई, जैसा आप आजकल देख रहे हैं। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कांग्रेस पे अटैक मत करो, सॉरी पाकिस्तान पे अटैक मत करो, अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो हार जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस से, ये फर्जी लाइक बढ़ा के कुछ नहीं होने वाला है। इस देश की जनता और युवा बहुत जागरूक है, उसको पता है कांग्रेस किस मानसिकता पे काम कर रही है। सोशल मीडिया आप देखो कितने इनके नेता ट्रोल हो रहे हैं, किस तरीके से सिद्धारमैया से लेके छत्तीसगढ़, कर्नाटक, सब सारे प्रदेशों के। और अभी आप देख सकते हैं जैसे सुरजेवाला का बयान आया है, तो मैं कहता हूँ कांग्रेस को अपना बयान पे ध्यान देना चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं। सोशल मीडिया में उनकी हालत बहुत खराब है, पूरे दिन ट्रोल होते हैं। और अगर उनमें दम है तो राहुल गांधी को पप्पू की छवि से निकाल के दिखाएं, ये मेरा उन्हें चैलेंज है। उत्तराखंड सहित केंद्र में भी चाहे सरकार भाजपा की हो, लेकिन सोशल मीडिया पर ऑफिशियल पेज के मामले में कांग्रेस बीजेपी से 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स और लाइक्स के साथ फिलहाल आगे चल रही है। कांग्रेस का दावा है कि जल्द ही कांग्रेस आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ अपनी सरकार बनाएगी। बहरहाल देखना होगा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की सोशल मीडिया होड़ का जनता आने वाले समय में भी वोटों में तब्दील करेगी, या ये सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई ही साबित होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रविंद्र कुमार जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से, दीपक रावत जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, और अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मेहमानों का हम इंतजार करेंगे। विकास नेगी जी हमारे साथ में जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में, प्रदेश अध्यक्ष सोशल मीडिया कांग्रेस पार्टी की ओर से, और दीपक मलिक जी भी हमारे साथ में चर्चा में आगे हिस्सा बनेंगे। आज शुरुआत में कांग्रेस पार्टी के साथ करना चाह रही थी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं जुड़ पाए हैं, इसलिए अरुण जी, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स या लाइक्स बढ़ाना आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में इतना आसान है कि मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि 1000 लाइक्स आपको महज 10 से 20 रुपए में भी फेक मिल सकते हैं। मुझे लगता है सोशल मीडिया पर काम करने वाले ये बहुत आसानी से समझते होंगे। और उस दौर में सोशल मीडिया लाइक्स और सब्सक्राइबर्स काउंट्स को गिनाकर ये कहना कि हम आपसे आगे हैं, कितना ठीक है। जब प्रमोशंस के बेसिस पर भी लाइक्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हो तब, अरुण जी, और खास तौर पर तब जब आपकी स्थिति भी प्रदेश में वैसी ना हो। एक बार बीजेपी अपने नंबर्स काउंट कराती तो मुझे लगता है थोड़ा सा उनके फेवर में ये बात रहती, क्योंकि फिलहाल वो वोटों के आधार पर, क्योंकि असल हार और जीत का फैसला तो वोटों के आधार पर राजनीतिक दलों की किस्मत वहीं से तय होती है। तो सोशल मीडिया अकाउंट्स कितने मायने रखते हैं सर, और क्या ये वाकई आपको लग रहा है कि सही है? क्या कहना चाहेंगे आप? गरिमा, एक तो आवाज तो हो रही है, तो अपने की जरा इसे चेक कर ले। जी बिल्कुल, हम उसे ठीक कराते हैं। अच्छा, जहां तक आपने दूसरी बात कही है कि सोशल मीडिया से कितना फर्क पड़ता है, देखिए आज की तारीख में जो जमाना है ये वास्तव में सोशल मीडिया का है, लेकिन उससे वोट में बहुत फर्क पड़ेगा वो मैं नहीं मानता। लोग जानकारी चाहते हैं और उनको जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से और माध्यमों से जल्दी मिलती है अखबार के मुकाबले, क्योंकि अखबार तो सुबह आएगा, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से उनको दिन में ही सारी जानकारी मिल जाती है। उसी तरह
जैसे बुलेटिन है, अलग अलग चैनल्स में, वो अपने टाइम पे आएंगे। लेकिन सोशल मीडिया कोई टाइम बाउंड नहीं होता। ये कोई भी अफवाह या कोई भी समाचार, मैं कहूंगा, तुरंत डालते हैं और तुरंत सब जगह ये वायरल हो जाता है और लोगों तक आसानी से पहुंच के लिए है। ये बिल्कुल। जानकारी जुटाने के, ओपिनियन बनाने के लिए नहीं है। उससे ओपिनियन नहीं बन सकती। किसको कहां वोट देना है वो पहले से डिसाइड होता है। आज की तारीख में ये कहना कि कांग्रेस का सोशल मीडिया अकाउंट में उनके फॉलोअर्स ज्यादा है या उनकी लाइक्स ज्यादा है, उनके व्यूज ज्यादा है, ये एक अलग मैटर है। ये देखिए, हमारा सब इस मीडिया की दुनिया में काम कर रहे हैं, हमें पता है कि कितनी आसानी से, कितनी तेजी से फॉलोअर्स, लाइक बढ़ाए जा सकते हैं। और बाकायदा इसके लिए एक सिस्टम है, उसके लिए पैसा पे करना पड़ता है, वो बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने पैसे खर्च किए होंगे, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये अच्छी बात है। और मुझे तो लगता है कि अगर कांग्रेस इस स्तर पे भाजपा का मुकाबला कर रही है तो ये अच्छी बात है, वरना हर स्तर पे तो वो पिछड़ रहे हैं। अगर चलिए कम से कम सोशल मीडिया में अगर वो आगे हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको मैं अच्छा साइन मानता हूं कांग्रेस की राजनीति के लिए, कि कांग्रेस के जो काम वो जनता के बीच में घुस के नहीं कर पाए, वो कम से कम सोशल मीडिया में तो कर लिया। क्योंकि स्थिति ये है कि जब चुनाव आते हैं तब कांग्रेस के लोग जाग जाते हैं और उसके बाद वो बात करते हैं बूथ कमेटी की, वो बात करते हैं शहर कमेटी की। अब आप ये बताइए कि 3 साल से ऊपर कांग्रेस के अध्यक्ष को अध्यक्ष रहते हुए हो गया, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा को, इस बीच में उन्होंने कोई कमेटी तो नहीं बना पाए अपनी, ना स्टेट कमेटी बना पाए, ना जिला कमेटी बना पाए, ना ब्लॉक कमेटी बना पाए, ना तहसील कमेटी बना पाए, कोई कमेटी नहीं बना पाए। और उसके बाद आप बात करेंगे जनता के बीच में जाने की, जब आपके सिपाही तैयार नहीं है, आपके सिपाही नॉमिनेट नहीं है कि तो किसकी क्या जिम्मेदारी है, तो आप जनता के बीच में जाएंगे कैसे? और जनता के बीच में जाएंगे नहीं तो फिर आप ये कहना कि कांग्रेस का आधार बढ़ रहा है, मुझे लगता है ये एक गलत फहमी है, गलत बयानी है। इसको समझना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि हमारे यहाँ आप ये लगाइए मुश्किल से अब 1 साल रह गया, उसके बाद 6 महीने सारे लोगों को चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे, फिर चुनाव घोषित हो जाएंगे, फिर चुनाव में लग जाएंगे। और आप ये लगाइए कि हमारे यहाँ 2027 में फरवरी या मार्च में चुनाव हो जाना है, तो उसके लिए समय कितना बचा है? तो कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करने की बजाय अगर वो ये सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया से उन्हें वोट मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल, मुझे लगता बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने कि सोशल मीडिया से ज्यादा संगठन मजबूत करने पर ध्यान कांग्रेस को देना चाहिए, क्योंकि असल मजबूती और असल फायदा आपको वहीं से होने वाला है। और जो दावे आप करते हैं जनहित में काम करने के, वो भी आप सत्ता में आने के बाद ही कर पाएंगे, और वो तभी संभव है जब आपका संगठन मजबूत होगा। खैर, लौटेंगे सर आपके पास में। हमारे साथ में रविंद्र कुमार जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। स्वागत सर आपका भी। रविंद्र जी, कांग्रेस पार्टी आपसे आगे है सोशल मीडिया में, क्या कहेंगे आप? ज्यादा लंबा सवाल नहीं है आज, बस आवाज मिल रही है आपको रविंद्र जी? अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। जी गरिमा जी, देखिए बहुत अच्छे तरीके से अरुण जी ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। मैं भी इन्हीं की कुछ बातों को जोड़ते हुए आगे अपनी बात को बढ़ाता हूँ। देखिए, सोशल मीडिया पे तमाम चैनलों पे पेड आप पैसे देके अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं, वो सभी जगह होता है। तो फेसबुक पे आप देखिए वो पैकेज देता है बाकायदा कि आप इतना पैकेज दीजिए, आपको आपकी रीच बढ़ जाएगी इतने दिन के लिए। ट्विटर पे चले जाइए, आपको ब्लू साइन लेना, उसके लिए पेड कर दीजिए, आपकी रीच बढ़ जाएगी। तो तमाम सोशल मैसेजों की समझ में नहीं आया। हेलो, आवाज आ रही है? आज कुछ मुझे लगता है ग्लिच है। बोलिए सर, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। जी, मैं यही कह रहा था कि सोशल मीडिया पे तमाम तरीके से पैसे लेके, सोशल मीडिया खुद ही इनकी टीम सोशल मीडिया है, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, तमाम ऐसे। अब तो व्हाट्सएप में भी आप देखेंगे, उसमें भी आ रहा है कि आप पेड कीजिए, आपकी रीच को और बढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरीके के ये काम करते हैं। अब ठीक है, अगर इनकी अपनी रीच बढ़ गई है, इन्हें बधाइए। जनता को इनके नेताओं के जो
गलत बयानी है, जो झूठ है, वो कम से कम जनता के बीच में ज्यादा और दूर तक पहुंचेगा। पता लगेगा जनता को किस प्रकार सिद्धारमैया जी बयान देते हैं, किस प्रकार सुरजेवाला बयान देते हैं, किस प्रकार महाराष्ट्र के विधायक अभी बयान दे रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजों का जो है लोगों को पता लगेगा। लोगों को और पता लगेगा कि नेशनल हेराल्ड में किस प्रकार से परिवार में एक क्रांतिकारियों का जो एक अखबार होता था, जिसके सैकड़ों हजारों मेंबर होते थे, शेयर होल्डर, वो दो लोगों में 76 और 24% में कैसे बढ़ के रह गया। तो ये लोगों को जब जागरूकता बढ़ेगी, सोशल मीडिया बढ़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं ये भी बात जनता के बीच में जाएगी। और मैं बधाई देता हूं कि कांग्रेस कम से कम किसी चीज में तो कोई अपने आप को कहे कि हम आगे हैं। और अभी अरुण जी ने बहुत अच्छी बात की, मैं तो बार बार कहता हूँ इस बात को, गवर्नर महाराज को इतना समय हो गया अपनी प्रदेश की कमेटी नहीं बना सके, आज तक अपनी प्रदेश की टीम घोषित नहीं कर सके। तो आप बताइए कि जो व्यक्ति अपनी प्रदेश की टीम को घोषित ना कर सके हो, तो वो सोशल मीडिया पे अगर अपनी फीड थपथपा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, आप अपनी फीड थपथपाइए, आप सोशल मीडिया का आनंद लीजिए, लेकिन जब जनता वोट देती है तो वो बूथ पे देती है, मंडल में देती है, जिले में देती है, जिले की कमेटी के थ्रू देती है। तो मुझे नहीं लगता कि क्योंकि हमें कोई ये विषय हमारा नहीं है कि हम इनको ये ज्ञान दे सके, लेकिन कांग्रेस के वक्ता प्रवक्ता यहाँ होते तो कम से कम उनसे भी उनके जवाब आता। बिल्कुल, हमने पहले भी कहा कि मैं तो आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के साथ ही चर्चा की शुरुआत करना चाह रही थी, लेकिन फिलहाल वो है नहीं, तो इसलिए हमने अरुण जी की बात सुना। चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे। दीपक रावत जी का रुख कर लेते। दीपक जी, यूकेडी भी हमेशा ये दावा करती रही है कि यूकेडी को लेकर एक अच्छी बात भी है कि उनके साथ में हमेशा ये कहा जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन प्लीज साउंड को ठीक करें, ताकि क्योंकि अरुण जी ने अभी कहा कि साउंड सही तरीके से नहीं पहुंच रही है। हाँ सर, अरुण जी हम उसको ठीक करा रहे हैं, हमारे पास भी ग्लिच आ रहा है, लेकिन हमारी आवाज वापस आ रही है। ठीक है, दीपक जी क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे वाक्य पर? गरिमा जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, बोलिए आप। गरिमा जी देखिए, आज का जो आपने ये विषय रखा है कि फेसबुक में या बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी से अधिक प्रदेश स्तर में, क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित बात हो रही है, तो सबसे बड़े अचंभे की बात तो ये है कि 8,000 करोड़ की कॉरपोरेट राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी कैसे इस क्षेत्र में पीछे रह गई। मतलब अगर आप ही लोगों की बात के चर्चाओं का मैं थोड़ा सा और अवलोकन कर लूं, तो ये अगर ये सत्य है कि पैसों की मदद से सब्सक्राइबर बढ़ाए घटाए जा सकते हैं, तो थोड़ा सा ये समझने की बात भी हो रही है और चिंता की बात भी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में पीछे कैसे रह गई। निश्चित रूप से एक नया माध्यम है अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का, त्वरित जनता तक पहुंचाने का, उसका सबसे अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया का माध्यम। और यहाँ पर उसके लाइक डिसलाइक और कितने लोग आपको देखते हैं, आपकी न्यूज को देखते हैं, ये सब बताता है कि आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट कितना वैल्यूएबल है और कितने लोग उस पर लाइक और डिसलाइक करते हैं। ये मैनेज एक स्तर पर मैनेज किया जा सकता है और आज की डेट में तो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, मुझसे अच्छी तरह से आप अच्छी तरह से जानती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर ये जो प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं पर हमें जो मुद्दे होते हैं ग्राउंड स्तर में, जो समस्याएं होती हैं लोगों की, उससे कहीं ना कहीं दूर करता जा रहा है। आप इससे जनता से टच में तो हो सकते हैं, लेकिन समस्याएं जिसकी तरह से समस्याओं का निवारण आप ऐसा कर देंगे, इसका ये कहीं सॉल्यूशन नहीं देता है। उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों में यह राज्य है। आप मैदानी जिलों में इस चीज का उपयोग कर सकते हैं, मैदानी जिलों में आप इसका उपयोग करके जनता तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन जहां विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश भारत उत्तराखंड है, वहां पर सुदूर प्रांत में रहने वाले लोगों को इस बात की चिंता है कि किस प्रकार से वो जंगली जानवरों से अपनी जान को बचाएं, किस प्रकार से जंगली सुअर से, शेर से अपने बच्चों को बचाएं, किस प्रकार से वो अब भूकंप आएगा तो किस प्रकार से अपनी जान की रक्षा करें, एक सिलेंडर को किस प्रकार से सर पे ढोके 5 किलोमीटर घर लेके जाना है, ये समस्या है। पर यह समस्या सब्सक्राइबर बढ़ा के तो नहीं होगी गरिमा जी, ये समस्या फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से तो सॉल्व नहीं होने वाली इस प्रदेश की। उसके लिए तो चाहे विधायक हो, ग्राम पंचायत सदस्य हो, कोई भी हो, किसी दल का हो, उसे गांव तक जाना पड़ेगा, गांव के उन लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। लेकिन आज के आधुनिक युग में जो एक नया संचार तंत्र, एक तरीके से मैं वारी कहूंगा, संचार तंत्र जो सोशल मीडिया उत्पन्न हो गया है पॉलिटिकल पार्टियों के पास, देखिए उससे ऐसा लगता है कि जितने सब्सक्राइबर है
उससे शायद उनको लगता है कि उनकी रीच बढ़ जाएगी, शायद देखिए ये ऐसा उनको संचार लगता है। तंत्र दीपक जी संचार तंत्र या सोशल मीडिया बहुत अच्छी भी चीज है, क्योंकि इसका हम और आप फायदा भी उठाते हैं, बड़ी आसानी से लोगों तक चीजें पहुंच जाती हैं। सोशल मीडिया का जमाना है और कोई भी चीज हो, सबके फायदे और नुकसान तो होते ही होते हैं। ये कोई भी गरिमा जी, मैं चीज हो। पहले हाँ सर, आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ गरिमा जी, मैंने पहले ही कहा कि अपनी बात को त्वरित पहुंचाने का सबसे आसान और सबसे तेज माध्यम है। यदि कोई घटनाक्रम, कोई भी न्यूज अगर मुझे पहुंचानी हो अपने सब्सक्राइबर तक या जनता तक, ये सोशल मीडिया सबसे अच्छा माध्यम है। इसमें तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता आज के युग में। लेकिन ये जनता की समस्याओं का समाधान करेगा, ये कहीं पर ये निश्चित नहीं करता है। उसके लिए तो आपको जनता के बीच जाना ही पड़ेगा, आपके नेता को जाना पड़ेगा। यदि आज उत्तराखंड क्रांति दल इतना पीछे है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि शायद हमारे नेता लोग गांव स्तर तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए गांव के लोगों तक गए ही नहीं। उसी पे हम अपने इसी कमी को स्वीकार करते हुए अब हम भी अपने आईटी क्षेत्र में थोड़ा बहुत, अब जितना हमारे पास संसाधन, सीमित संसाधन है, उसका उपयोग करते हुए हमने पूरी कोशिश रखी है कि आने वाले भविष्य में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता तक अपनी बात पहुंचाएं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और स्वयं जनता के बीच जाकर भी। क्योंकि हमें पता है कि विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले इस प्रदेश है, इसमें सोशल मीडिया से आप अपनी बात तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो मूल समस्या है उसका समाधान करने के लिए तो जनता के बीच ही जाना पड़ेगा। गरिमा जी, ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में, और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनसे भी अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए विकास नेगी जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, प्रदेश अध्यक्ष सोशल मीडिया कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत विकास जी आपका। विकास जी, आप सोशल मीडिया के अध्यक्ष हैं, तो मुझे लगता है सोशल मीडिया की बारीकियों को बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। फॉलोअर्स, लाइक्स, सब्सक्राइबर्स बहुत आसानी से बढ़ जाते हैं, बहुत आसान होता है ये बढ़ाना। लेकिन सोशल मीडिया जितना आसान है बढ़ाना और मजबूत करना, उतना ही कठिन है संगठन में लोगों को जोड़ना। असल सब्सक्राइबर्स, असल लाइक्स, असल वोट्स होते हैं। कैसे आप ये बात कह पा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत बधाई भी हमारी ओर से कि आप आगे चल रहे हैं। लेकिन सर, अगर फैक्ट पर हम बात करें, ये मैं नहीं कह रही, आपके अपने वोट परसेंटेज, आपके अपने वोट्स, आपके अपने नतीजे, उस बिहाफ पर कह रही हूं, आप खुद को डिफेंड कैसे करेंगे? बीजेपी कह रही है कि आपने सोशल मीडिया मजबूत कर लिया, कुछ लोग आप पर पेड सब्सक्राइबर्स या पेड व्यूज का भी आरोप लगा सकते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं कि लगाए भी जा रहे हैं। तो ऐसे में संगठन वर्सेस सोशल मीडिया, मुझे लगता है ये वाली दौड़ अगर आप दोनों जीतते तो बहुत अच्छा होता। सर अनम्यूट कीजिए पहले आप, फिर बोलिए। अनम्यूट कीजिए विकास जी। विकास जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, बोलिए। आवाज जी आ रही है बोलिए। मेरी आवाज गरिमा जी? जी बोलिए। जी धन्यवाद गरिमा जी। पहले तो जो आपने आज मौका दिया कांग्रेस सोशल मीडिया को बात रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं पहले तो अपना बीजेपी प्रवक्ता, जो मेरे से पहले, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, वो बता रहे थे कि कांग्रेस का संगठन अभी नहीं मिल पाया है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछिए कि नया प्रदेश अध्यक्ष कब आ रहा है। अभी तक आपके यहाँ गुटबाजी इस लेवल की हो चुकी है, चाहे प्रदेश की बोले चाहे देश की बोले, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं। आज आपको चीजें संभालने के लिए अपने संगठन को देखना पड़ेगा। हम तो आप ही कह रहे हैं कि अभी तक हमने कार्यकारिणी नहीं बना पाए, नहीं मिल पाई है। हम बिना कार्यकारिणी के भी इस प्रदेश में बद्रीनाथ चुनाव और मंगलौर चुनाव जीते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। दूसरा, आप जो कह रहे हैं संगठन, मैं अभी सोशल मीडिया की बात पे तो बाद में आऊंगा गरिमा जी। जहां संगठन की बात राहुल जी ने अहमदाबाद सेशन में करी है कि हम अपने पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालय को और जिला अध्यक्षों को मजबूत करने के लिए नई ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी ला रहे हैं, जिस पर हमने गुजरात मॉडल में काम करना ऑब्जर्वर भी लगा दिए हैं।
तो पहले आप अपना ज्ञानवर्धक करके आइए कि कांग्रेस कहां पर काम कर रही है और कहां पर नहीं कर रही है। और जहां तक बात है सोशल मीडिया की, अब सोशल मीडिया की भी मैं आपको बात बताता हूं। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि पेड़ होता है, तो आपसे ज्यादा पैसा हमारे पास संसाधन थोड़ी है, भाजपा से ज्यादा संसाधन हमारे पास है क्या? आप तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आज सोशल मीडिया में हमसे 1.25 लाख फॉलोअर्स, आज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म फेसबुक है, उसमें हमसे 1.25 लाख फॉलोअर्स पीछे हैं। ऑफिशियल पेज की बात कर रहा हूं, और ये हमारे कोई पेड नहीं है। आपसे ज्यादा पैसा ना हमारे पास है ना होगा आज की डेट में। और मैं ये कह नहीं रहा हूं, आपको दिखा भी रहा हूं, ये देखिए आप, है ना, कहीं आप बोले कि स्क्रीनशॉट मार के देखिए, आप भी खोलिए अपना फोन, अगर दूसरा फोन रखते हैं तो खोलिए, फोन खोलिए, ये अपना बीजेपी उत्तराखंड का ये पेज देखिए, ये देखिए 3,35,000 पे है, ये 3,35,000 पे आपका पेज है। और इसमें लाइक्स भी दिखाता हूं, आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रदेश अध्यक्ष की पोस्ट पे कितने लाइक आ रहे हैं। आप कहते हैं हजारों लोगों का संगठन है, इसमें 100 से ऊपर लाइक नहीं है और 100 से ऊपर सब्सक्राइबर नहीं है। ये विकास जी देखिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपको पहले ही बधाई दे चुकी हूँ आपके अपने सब्सक्राइबर, लाइक्स और काउंट्स के लिए। एक मिनट बात सुनिए आप, अगर मेरे को बात करने के लिए आपने यहाँ पे बुलाया तो मैं बात रखूंगा, लेकिन आप मेरे सवाल से भटक रहे हैं। आप अपनी बात पूरी करिए, मैं आपको पूरा वक्त दूंगी। अगर आपको सुनना है तो आप सुनिए, नहीं तो मेरे को आउट कर दीजिए। आप मेरा भी तो सवाल सुनेंगे ना, आप अगर आए हैं तो मेरा सवाल आप भी सुनेंगे ना। मैडम पहले आपसे मेरी बात नहीं चल रही है, मैं जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पर और भी प्रवक्ता बैठे हैं तो मेरी बात सुनना चाह रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो मैंने अभी ये दिखाया है 3,35,000 फॉलोअर्स अभी भाजपा के, कांग्रेस के भी दिखाएंगे अभी आपको। ऐसा नहीं है कि मैं एक उसकी बात करूंगा, मैं टेक्निकल बंदा हूँ, पॉलिटिकल बंदा हूँ, मैं आपको दोनों एनालिसिस दिखाऊंगा, बाद में उसके बाद आप तय करना। ये आपके 3,35,000 पे अब सुनिए माफी पहले आपको रोकते हैं सर। सुनिए, ये सारे एनालिटिक्स हम देख कर आए। सुनिए विकास जी पहले सुन लीजिए। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोलेंगे तो हम थोड़े आपको बोलने देंगे। आप सुनिए, ये सारे एनालिटिक्स हम देख कर आए हैं, आपके लाइक्स सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं, ये हम खुद भी कह रहे हैं। अब हम यहाँ पर एनालिटिक्स डिस्क्राइब करने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, बहुत कीमती समय हमारे मेहमानों का भी और आपका भी। सुनिए, और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि आपकी पोस्ट पर ज्यादा लाइक्स है, हम भी ये कह रहे हैं सर, आपकी बात से हम सहमत हैं कि कांग्रेस पार्टी नंबर्स में बीजेपी से आगे है। आप सुन लीजिए, हमारा सवाल ये है कि आपने सोशल मीडिया पर खुद को आगे कर लिया, आपका अपना संगठन आगे कब हो रहा है? आप मत बताइए कि आप आगे हैं, हम भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आपके पेजेस, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही बता रहे हैं। उसके बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं तो सॉरी, आगे से मुझे मत बुलाना आप। नहीं तो सर आप कुछ भी बोलेंगे। आप यहाँ पर चर्चा करने के लिए आए हैं, आप यहाँ पर चर्चा करने के लिए आए हैं, तो आप सवाल सुनेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। आप अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं, आप एक बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा बोल रहे हैं एमकर की तरह। एक्सक्यूज मी सर, आपने मेरा सवाल नहीं सुना और आपके पास सिर्फ एक ही रटाया जवाब है। जब भी कोई प्रवक्ता अगर आपके मन की बात ना बोले, एंकर आपके मन की बात ना बोले, तो बीजेपी की भाषा हो गई। 5 मिनट का मौका दीजिए, उसमें आप बात अगर नहीं रख पाएंगे टाइम आउट करके हटा दीजिए। पहले सुनिए, आप पहले सवाल, आप सोशल मीडिया पर्सनालिटी खुद को कह रहे हैं सर, आप खुद को सोशल मीडिया पर्सनालिटी कह रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि डिबेट में जाते हैं तो पहले एंकर का सवाल सुनते हैं, उसके बाद जवाब देते हैं। सर मैडम पहले एंकर का सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। तो प्लीज मुझे मत सिखाइए ये सारी चीजें। मुझे सोशल मीडिया और मीडिया पता है। आपसे मैंने एक सवाल पूछा, मैंने यहां पर आपको अपने एनालिटिक्स डिस्क्राइब करने के लिए नहीं बुलाया, मैंने आपको यहां पर यह सवाल पूछा मैंने आपसे कि आपका सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, आपका संगठन मजबूत कब हो रहा है? सर मैडम आपने अगर सोशल मीडिया के लिए सेशन रखा है तो हम सोशल मीडिया की बात करने के लिए सर प्लीज पहले डिबेट के टॉपिक को अच्छे से समझिए। हम ये नहीं कह रहे, मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूं, आप अपनी बात अपनी रिपोर्ट में दिखा चुके हैं, आप देरी से जुड़े, आप बहुत अच्छे सोशल मीडिया में आपके नंबर्स बहुत ऊपर हैं। हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी नीचे है, हमने एक्सेप्ट किया, जो दिख रहा है पेज पर हम उस एनालिटिक्स के साथ में है। वो टेक्निकल है, आप क्या करेंगे? आपको आप मेरा सवाल सुनेंगे, उसका जवाब देंगे। इनके भाजपा महेंद्र भट्ट की पोस्ट में 50 लाइक नहीं आ रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? ठीक है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता ना, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं लाइक्स कितने में आते हैं। आप सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं एक फोटो पर लाइक्स लाने के लिए महज कितने रुपए चाहिए होंगे? मैं आपको बताऊं, सुनिए, चलो आगे की बात बताता हूं आपको। नहीं, मैं आपको बताऊं कि एक फोटो पर लाइक्स कितने रुपए में बूस्ट हो जाता है।
अगर आप सोशल मीडिया हैंडल करते हैं ना, तो सर हम भी जानते हैं सोशल मीडिया की साइंस क्या है, उस पर बहस नहीं कर रहे हम। आप बताइए ना, आप बताइए, आप महेंद्र भट्ट के पेज के लाइक्स गिना रहे हैं, आप अपने पेज के ये देखिए, आप 1 मिनट, आप ये बीजेपी उत्तराखंड का व्हाट्सएप खोलिए, छोड़िए आप इसकी बात। सर प्लीज सर, सॉरी सर, हम लौटेंगे, बाकी मेहमान भी जुड़े, बहुत कीमती उनका समय है, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, माफी चाहते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप लीव कर सकते हैं, यू आर फ्री। ओके, दीपक मलिक जी का रुख कर लेते हैं। दीपक जी, सर ये क्या है, सोशल मीडिया हैंडल करने वाले लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं, एक सिंपल सा मैंने सवाल पूछा और बधाई भी दी कि सर आप बहुत अच्छे हैं, आपका पेज बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, आपकी सोशल मीडिया एनालिटिक्स बहुत अच्छी है और दिख भी रही है, बहुत अच्छी बात है, वो आगे हैं। हमने तो नहीं कहा कि आप नहीं आगे हैं, लेकिन हमने ये सवाल किया, अरुण जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई लाइक्स से मतलब नहीं है ना। महेंद्र भट्ट ने अपने कार्यकाल के दौरान क्या करके दिखाया, महेंद्र भट्ट ने, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि ये इंपॉर्टेंट है कि उनकी पोस्ट पर या उनकी फोटो पर लाइक्स कितने आ रहे हैं। दीपक जी, देखिए, जहां तक सोशल मीडिया की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में चाहे कॉरपोरेट सेक्टर है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे सोशल वर्क है, तो सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस तो हर फील्ड में ही है। आज के टाइम में पहले जैसा रहता था प्रिंट मीडिया, तो प्रिंट मीडिया तो काफी पीछे हो गया, नेचुरल है, लोग उन्हीं के पोर्टल पर जा करके ही न्यूज पढ़ते हैं पहले। हाँ। तो प्रिंट में बाद में आती है, तो धीरे धीरे इंपॉर्टेंस कम हो गई। न्यूज चैनल्स हैं, इनमें आज भी अगर डिटेल्स देखनी होती है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्रेज फिर भी बना हुआ है। जहां तक सोशल मीडिया की बात करें और इसके जो सब्सक्राइबर्स का है, ये देखिए काफी हद तक पैसे का भी रोल है। बिल्कुल, ट्विटर ने तो खुला कह दिया कि हमें इतना पैसा दीजिए, हम आपको ब्लू टैग दे देंगे। एग्जैक्टली सर। उस पर नेट की जो न्यूट्रलिटी है, उस पर भी क्वेश्चन लगने लगा। आने वाले टाइम में दरअसल देखिए, सबकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, सबकी। दीपक जी माफी चाहते हैं, आपको रोक रहे हैं, सबकी अपनी क्रेडिबिलिटी है और सोशल मीडिया बहुत अच्छी तरीके से यूज भी किया जा रहा है, पॉजिटिव भी है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन सर आप सोशल मीडिया के बेसिस पर यह दावा करने लग जाएं, आप जमीन पर वोट लेकर जीतेंगे, ना कि सोशल मीडिया के लाइक्स। महेंद्र भट्ट की फोटो पर लाइक्स से आपको लग रहा है कि आपने बहुत बड़ा जग जीत लिया। तो करण मारा ने अपने संगठन में रहते हुए क्या कर लिया सर, वो उपलब्धियां गिनाई है, फोटो के लाइक्स गिना रहे हैं आप। फिर वही चीज है ना कि यही हरकतें आपकी पार्टी को कहां लेकर जा रही हैं। खैर सर, माफी चाहते हैं, आपके पास लौटेंगे, आपको रोक रहे हैं, सीधा गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर गार्बेज प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। तो गोरखपुर से तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण कार्यक्रम है। चरगावा की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर गोरखपुर से। तो हरी झंडी दिखाते हुए यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। चरगावा से तस्वीरें हैं। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर से तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। चरगावा में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण कार्यक्रम।
मादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधान वेद्यं च परम च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं ताल। तो गोरखपुर से ये तस्वीर आपको हम दिखाए थे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गार्बेज स्टेशन के लोकार्पण के लिए पहुंचे हुए हैं। वापस अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते। दीपक मलिक जी हमारे साथ में थे। दीपक जी जल्दी से अपनी बात को आप पूरा कीजिए सर। देखिए, अभी तक तो बात हो रही थी फेसबुक की। हाँ, दूसरा सोशल मीडिया ट्विटर भी तो है। ट्विटर के अगर मैं आपको खैर राष्ट्रीय स्तर पर अगर बोलूं, नरेंद्र मोदी जी के 107 मिलियन फॉलोअर हैं, वर्ल्ड में नाम रखते हैं। और वहीं राहुल गांधी जी के 27.8 मिलियन है, प्रियंका गांधी जी के 5.9 मिलियन है, और सोनिया गांधी जी के तो के में हैं। और अगर हम स्टेट में मिलाने लगे, हरीश रावत जी के 380 के हैं और पुष्कर सिंह धामी जी के 537 के हैं। करण महाराज जी के तो खैर बहुत अच्छा है, 4371 केवल फॉलोवर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनके 772 के हैं। अब महेंद्र भट्ट जी की जिनकी बात हो रही थी, तो करण मेहरा जी के जहां 4371 है, उनके 16.9 के हैं महेंद्र भट्ट जी। ये मैं ट्विटर के बता रहा हूं। हाँ, ठीक तो है। इस अगर हम फॉलोवर के भरोसे कहने लगे कि हम बहुत बड़े वो हो गए, ये हो गए, हमारे साथ जनता है, वो तो जाइए भूल। बिल्कुल, इसमें तो क्यूरियोसिटी के लिए भी जुड़ते हैं कि आपके यहाँ क्या चल रहा है। और कमेंट की अगर आप बात करेंगे, किसके यहाँ पर क्या कमेंट हो रहे हैं, कमेंट्स में लोग कितनी बार, मैं नाम नहीं लूंगा, हर पार्टी को गालियां भी पड़ती हैं। अगर कमेंट्स ही आप काउंट करेंगे तो उसमें वो भी स्क्रूटनी कर लीजिए। बिल्कुल, कि कौन आपके फेवर में बोल रहा है, कौन आपको गाली भी दे रहा है। और सर ये तो एक साइंस है। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही कि लोग ऐसे भी फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं खुद भी, मैं बीजेपी के नेताओं को भी फॉलो करती हूँ, कांग्रेस के भी। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो वोट थोड़ी है। अब ये ठीक है, बीजेपी ने सोशल मीडिया का पहले बड़ा अच्छा यूज किया, उनके साथ में पूंजीपतियों का बहुत बड़ा गठजोड़ है। वो इनको हेल्प करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो इनके लिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने अपना बड़ा बढ़ा लिया। अब कांग्रेस कहती है हमारे पास है, लेकिन ये जमीन से जुड़ने का कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास उत्तराखंड में जमीन ही नहीं है, जमीन से जुड़ने की बात तो बहुत दूर रह गई। ठीक है, जमीन ही नहीं है पैरों के नीचे। तो इससे बड़ी बात, क्योंकि मेरा तो ना तो बीजेपी से कोई इंटरेस्ट जुड़ा है, ना कांग्रेस से, लेकिन बीजेपी के पन्ना प्रमुख तक हैं। आप कहां पर हैं? आपका तो केवल 2027 का विजन दिमाग में चल रहा है, 5 नेताओं के, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, उसके लिए फाइट चल रही है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, जो भी है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे, वो राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, ठीक है, काफी मेहनत करते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आपकी स्टेट्स जो है ना, जो जमीन जहां जुड़नी है, अरे वो खाली है। और दूसरा सर देखिए, ये भी ना बहुत अच्छी बात आपने कही, आपने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए फॉलोवर्स काउंट्स के हिसाब से तो हम किसी को जज कर ही नहीं सकते। और दूसरा ये भी कि देखिए बीजेपी की तारीफ भी, मैं हो सकता है यहाँ पे, अभी कांग्रेस के तो खैर चले ही गए मेहमान हमारे, लेकिन हो सकता है कि ये साउंड करे, लेकिन सर अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, बीजेपी ने बहुत अच्छी तरीके से समझा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है एक राजनीतिक दल के रूप में, और आप नहीं कर पा रहे। अब आज सोचिए ना, अभी जीता जागता उदाहरण हमारे साथ में थे, सोशल मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष साहब थे, जो बात ही नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा सवाल क्या है, उन्हें लग रहा है मैं बीजेपी के पक्ष में बोल रही हूं। अब आप अगर ऐसे लोगों को लेकर बैठेंगे तो फिर कैसे आपका सोशल मीडिया बेहतर काम करेगा? आप ये गिनाएंगे कि देखिए महेंद्र भट्ट की पोस्ट पर 50 लाइक है और हमारे करण महारा की पोस्ट पर 500 लाइक्स है, किस मतलब के है सर? अरुण जी आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की थी। एग्जैक्टली अरुण जी, शुरुआत आपने बहुत अच्छी की थी कि कोई मतलब नहीं है, सोशल मीडिया और संगठन का अंतर समझिए सर। आखिर में वही, मैं तो कहते हैं ना, लाइव उदाहरण देकर चले गए विकास नेगी जी। ये सोशल मीडिया तो एक आभासी दुनिया है, इसका आप जितनी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए, वो आपकी क्रिएटिविटी है ना। हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स हैं, आपको समझना है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल कर। बीजेपी ने उसका भरपूर फायदा उठाया और अभी भी उठा रही है। अरुण जी क्या कहेंगे सर आप? अभी देखा आपने ताजा वाक्य, क्या ऐसे हैंडल होता है ऐसे सोशल मीडिया? लाइक्स गिनाए जाएंगे अब। सर अनम्यूट सर। अरुण जी। गरिमा, आज ही मैंने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक, ट्विटर वगैरह सब जगह, जो केदारनाथ जी की डोली है आज वो गुप्त काशी पहुंची।
तो किस प्रोसेशन से पहुंची, कैसे मिलिट्री का बैंड उसके साथ था, कैसे तीर्थ पुरोहित थे, कैसे और श्रद्धालु थे, और गुप्तकाशी में उसने मंदिर में किस तरह पूजा करी। मैंने पोस्ट डाली थी, एक वीडियो था। तो मतलब आश्चर्य होता है कि 20-25 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा लोगों ने उसे लाइक कर लिया और बहुत सारे उसमें कमेंट्स आ गए। तो मैंने तो कोई खर्चा नहीं किया, ये उदाहरण दे रहा हूं मैं आज का ही। बिल्कुल। तो ये तो ऑर्गेनिक फॉलोअर्स से ऑर्गेनिक सब चीजें आई है, लेकिन एक सिस्टम सोशल मीडिया में सारा है। अभी दीपक जी बता रहे थे, ट्विटर में पैसे दीजिए, ब्लू टिक लगवा लीजिए, आपकी रीच बढ़ जाती। तो ये सारा सिस्टम है। और सर ये तो फिर भी सर ये तो ब्रांड्स जो है, जो ब्रांड्स हैं, मैं पता नहीं आप अपडेटेड हैं कि नहीं, लेकिन ब्रांड्स ट्विटर या फेसबुक या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, ये तो खुद एक होता है कि खुद प्रमोट करने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए स्पेशल ऑफर्स देते हैं। इसके साथ साथ आप फेक फॉलोवर्स भी बढ़ा सकते हैं, और बहुत कम, बहुत ज्यादा कम पैसों में। बहुत इजी है, आप कुछ मिनटों में अपनी फोटो पर 500,000 लाइक्स महज कुछ रुपयों में ला सकते हैं। उस जमाने में आप ये कह रहे हैं कि हमारी फोटो पर 500 है और महेंद्र भट्ट की फोटो पर 50 है। सर एक बात बहुत, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूं कि बड़प्पन दिखाना भी एक बड़ी बात होती है। कांग्रेस वो बड़प्पन क्यों नहीं दिखा रही? कांग्रेस इन चीजों पर आकर लड़ रही है कि हमारी फोटो पर इतने लाइक्स आ रहे हैं, हमारे अध्यक्ष की फोटो पर। क्या कांग्रेस के मन में ये बात नहीं आती कि हमारे अध्यक्ष ने कितना कुछ हमारे संगठन के लिए किया, या फोटो के लाइक्स मैटर कर रहे हैं? कांग्रेस जैसा एक बड़ा दल ये बात अगर कर रहा है तो मेरे लिए तो ये भी अपने आप में शर्म की बात है। देखिए गरिमा, अभी मैंने एक बात कही कि करण महाराज 3 साल से ज्यादा हो गए और वो अपना मतलब अपनी टीम नहीं बना पाए। देखिए संगठन तो काम कर रहा है, क्योंकि पुराने किसी लोगों को हटाया नहीं गया। वो जो पुराने गणेश गोदियाल के टाइम के लोग थे वो आज भी उसी पद पे चल रहे हैं। लेकिन एक टीम बनाने की, हर अध्यक्ष जब बनता है तो अपनी टीम बनाता है। जिस करण महाराज को अपनी टीम बनाने की छूट ना दी गई हो, उसका सोशल मीडिया वाले दावा करें कि हम औरों से बहुत आगे हैं, तो हास्यास्पद लगता है। सीधी बात कर रहा हूं। और लाइक और कमेंट से किसी की भी गरिमा का पता नहीं लगता कि कौन कितने पानी है और कौन कितने नहीं है। और सर मे और मे नॉट भी एक चीज ये भी है अरुण जी, एक चीज ये भी है कि हो सकता है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि उनके पेड फॉलोवर्स हैं या कैसे हैं, बहुत सामान्य है कि उनके नेचुरल फॉलोवर्स भी या रियल फॉलोवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन उनका इस तरीके से इस चीज को प्रेजेंट करना ही छोटी बात हो गई सर, बहुत छोटी। मुझे लगता है बहुत छोटी हरकतें हैं राजनीति के अंदर, और खासकर एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के सोशल मीडिया के प्रभारी के द्वारा ये दावे करना, ये ओछी बिल्कुल और यही आपको दिखा रहा है कि आप कमजोर हैं। आपके फॉलोवर्स होने के बाद भी आप उन फॉलोवर्स को हैंडल नहीं कर पा रहे, यही आपकी कमजोरी है। आप जिस दिन ये गिनाने लग जाएंगे, अरे पब्लिक है वो नोटिस करेगी कि आपके फॉलोवर्स कहां पर हैं। आपके कमेंट सेक्शन में आप जाइए, आप वो भी एक एनालिटिक्स होता है। आप यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की एक अपनी साइंस होती है सर। आप सबने खुद भी इस चीज को फॉलो किया होगा कि कई बार कितने अच्छा कंटेंट होता है और उस पर आपको लाइक व्यूज नहीं मिलेंगे, जबकि आपको रद्दी कंटेंट पर मिलियंस में व्यूज मिल जाएंगे। तो ये तो अपना एक एनालिटिक्स, अपना एक साइंस है, उसकी अपनी एक ऑडियंस है। उदाहरण दे रहा हूं गरिमा। हाँ, 85 साल की एक वृद्धा ने हर की पौड़ी में पुल से नीचे नदी में छलांग लगाई। मुश्किल से 36 सेकंड का वीडियो था। 36 सेकंड के वीडियो ने जब मैंने YouTube में डाला तो उसमें मुझे 4 लाख से ज्यादा लाइक मिले। बताइए। और मैं रोज मुख्यमंत्री की, कांग्रेस की खबरें चलाता हूं,
मुश्किल से 30-40 लाइक मिलते हैं, क्या कर लेंगे? वही चीज है ना। अब आप ये कहने लग जाएं कि ये हमारा कंटेंट हमने क्रिएट किया, बहुत थोड़ा बड़प्पन दिखाइए, थोड़ी मैच्योरिटी लाइए। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लोगों को इस चीज को समझना चाहिए। और बहुत जमीन से नहीं जुड़ पा बहुत रहे हैं। बड़ा वो दल है, दुर्गति का यही कारण है, बहुत बड़ा वो दल है, उनको ये बात समझाते हुए मुझे अजीब लग रहा है। अगर अपने गिरबान में झांक ले, अपना एनालिसिस कर ले, तो शायद वो ज्यादा अच्छा एग्जैक्टली वो जितनी क्लैरिटी के साथ में विकास जी जुड़े। और मेरा उनको एक शब्द कहना भी, मेरा सवाल पूछना, मैं अपना सवाल ऐड ऑन कर रही थी, उन्हें लगा कि मैं बीजेपी के पक्ष में बोल रही हूँ। अरे मैंने तो ये भी कहा कि बधाई आपको, सब कुछ कहा, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ एनालिटिक्स दिखा रहे हैं। अब आप ये गिनाएंगे कि उनके फोटो पर उतने लाइक्स हैं तो हम अपने टीवी का कीमती समय आपको थोड़ी देंगे। खैर, दीपक रावत जी का रुख कर लेते। दीपक जी, यूकेडी सत्ता में मुख्य रूप से नहीं आती, वो समर्थन देती रही है, लेकिन लगातार एक्टिव रही है। हम हर बार जुड़ते हैं तो कहते हैं कि हाँ, यूकेडी ने प्रदेश के लिए अच्छा काम किया है। यूकेडी कई मौकों पर प्रवक्ता उनके ये भी कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हम उतने मजबूत नहीं है। हम सहमत होते हैं उस बात से, वो बड़प्पन दिखाते हैं और ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हम उतना पेड प्रमोशन नहीं कर सकते। बीजेपी करती है, बीजेपी का दिखता है, लेकिन कम से कम सही तरीके से तो करती है। सर, इस वाक्य पे आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास पैसों की कमी है, कांग्रेस पेड प्रमोशंस नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है पहले कांग्रेस को हैंडल करना सीखना चाहिए। सक्सेस भी सबके हैंडल करने की बात नहीं होती। क्या पता, मैंने तो पहले भी कहा, रियल फॉलोवर्स हो तब भी आपने ऐसी हरकतें करके आपने वो भी अपना क्रेडिट गंवा दिया। गरिमा जी अभी नए नए आए हैं इस शहर में, हाँ। तो अभी बसने दीजिए उनको, थोड़ा माहौल समझने दीजिए इस शहर का। मेरा कहने का अर्थ है कि सोशल मीडिया में अपने आप को थोड़ा एग्रेसिव ला रहे हो तो थोड़ा तो रहम करिए, उनको रुकने दीजिए। देखिए गरिमा जी, जब ये सोशल मीडिया आया था तो एक बहुत अच्छा माध्यम था राजनीतिक दलों को अपने संदेश जनता तक पहुंचाने का। और निश्चित रूप से शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी ने इसका बहुत अच्छा उपयोग किया अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का। लेकिन जहां पर गड़बड़ स्टार्ट होती है, जब उन्होंने इसी मैसेज का यूज जनता का परसेप्शन क्रिएट करने के लिए और अपने हिडन एजेंडे को जनता तक पहुंचाने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकली किया, तब जाके भारतीय जनता पार्टी और अदर राजनीतिक दलों को समझ में आया कि इसका एक उपयोग ये भी है। देखिए, राजनीति परसेप्शन की राजनीति होती है। आप किस तरह का परसेप्शन क्रिएट करा पाते हैं जनता को। और भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से आज तक के जितने भी इलेक्शन होते हैं उसका बहुत अच्छा उपयोग इस माध्यम का उपयोग करके अपने फेवर में करती है। अब निश्चित रूप से हमें भी लगता है कि जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, जनता तक अपने पार्टी का परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, पॉजिटिवली परसेप्शन क्रिएट करने के लिए इस चीज का उपयोग करना चाहिए। और इस चीज का उपयोग, लेकिन ये सिर्फ अपने संदेश पहुंचाने तक ही सीमित है। उनका इंटेंशन क्या है, वो किस स्वरूप में इस बात को लेते हैं, और उसका वोट में कहीं उसका कोई लिंक नहीं है। उससे पूर्व अरुण जी समझा चुके हैं कि वोट का लाइक से कोई लिंक नहीं है। एक माध्यम है जिस माध्यम से हम जनता अपने संदेश को, अपने जो हमारे ऑब्जेक्टिव जो ऑडियंस है या वोटर्स है, वट जो जनता है पीपल, उनको पहुंचाने का तरीका एक माध्यम है। यूकेडी भी निश्चित रूप से भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए इस पर लगातार धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। जो आप मुझसे पहले कह चुके हैं, सीमित साधनों का उपयोग करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से आज के डेट में बहुत प्रभावशाली टूल है। आप उस बात को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। कम से कम आप उस बात को एक ग्रेसफुली हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है अरुण जी, है ना। और वही यहाँ पर मिस हो गया कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से, एक तो पहले तो आप उसका ना तो फायदा उठा पाए, बल्कि आपने अपने अगर अच्छा काम भी किया तो उसका भी आपको नुकसान ही आज हो रहा है। गरिमा जी, हाँ, मुझे लगता है कि वो जो नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे वो आज गलत नैरेटिव सेट हो गया इस प्रोग्राम में। एग्जैक्टली। आपने अगर अच्छा भी काम किया, मैं तो कह रही हूँ, आपके फॉलोअर्स आप अच्छे भी अर्न करके आए, आपने मेहनत की, आपने लोगों के बीच अपनी पैठ बनाई सोशल मीडिया पर ही, सही, आप मजबूत तो हुए, लेकिन आपने उसको ग्रेसफुली हैंडल नहीं किया। वही कह रहा हूँ गरिमा जी, बहुत अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया, नैरेटिव और ऑब्जेक्टिव और जो परसेप्शन होता है जनता का उसको चेंज करने का, ये सबसे अच्छा माध्यम है। लेकिन शायद आज मैंने कहा ना, शहर में नए नए आए हैं, थोड़ा तो उनको रुकने दीजिए। आबो हवा से जब
एक बार वो उनको लग जाएगा कि कैसे आबो हवा है, तो मुझे लगता है वो आपसे भी बात करना सीख जाएंगे। और किस तरीके से पब्लिक मीडिया में एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है अपनी गलतियों की। ठीक है, ठीक है, जनता आपको रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, दीपक मलिक जी का रुख कर लेते हैं, समाज सेवी हैं। दीपक जी, देखिए सोशल मीडिया के दौर में एक तरफ आप सोशल मीडिया पे काम करने की ओर बढ़ भी रहे हैं, एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि हम तो हमारे नंबर ज्यादा है, दूसरी ओर आपको ये समझना होना कि सोशल मीडिया पर सब कुछ जा रहा है। आपकी गलती आपको ये नहीं पता होता उस दौर में जब आपकी पार्टी के अंदर खाने की खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही होती हैं। आपको ये नहीं पता होता जब आपकी पार्टी के अपने अपने नेता अलग अलग जगहों पर जाकर बयान दे देते हैं आप ही के पार्टी के लिए। आपको ये नहीं पता होता जब हरीश रावत जी की भी कई सारी चीजें सोशल मीडिया पर आ जाती हैं। अरे आप तो भुक्तभोगी रहे हैं सोशल मीडिया के, तो आपको तो और फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से आप बीजेपी को और मजबूत होने के आरोप भी लगाते रहे हैं। आप एक IT सेल नाम का वर्ड चलाते हैं, ठीक है, तो वो कम से कम सोशल मीडिया को भुना ही रहे हैं। मैं उस चीज के सपोर्ट में नहीं, लेकिन उनके दल को तो सिर्फ फायदा हो रहा है ना। आप क्यों नहीं उठा रहे? आपके लिए कोई सोशल मीडिया पर स्पेशल बैन थोड़ी ना लगाया गया है। ऐसा है, कांग्रेस को तो वैसे बहुत कुछ जमीन पर करने की जरूरत है। सबसे बड़ा तो उनको उनकी जो न्यूज होती है जनता के मुद्दों पर तो कम होती है। आपस में ये इस गुट ने प्रदर्शन किया, उसने किया, हर गुट अपना सोशल मीडिया भी अलग चलाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरीके से बटा हुआ है। वो तो 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री उसके लिए फाइट कर रहे हैं। सोशल मीडिया वगैरह ये तो उनके लिए छोटे मोटे मुद्दे हैं, इसके लिए उनको कोई चिंता नहीं है। जमीन पर काम करना है उसके लिए कोई चिंता नहीं है। और जहां तक मैंने तो अभी तुलनात्मक अध्ययन पूरा कर दिया। आप कह रहे हैं फेसबुक में मजबूत है, मैंने कहा ट्विटर में देखिए आपके क्या हाल है। ये तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ही आपस में टकरा रहे हैं। तो फिर आपके दावों पर हम कैसे सोशल मीडिया के बेस पर आपको क्या हम राष्ट्रीय पार्टी डिक्लेयर कर देंगे कि मतलब सबसे ऊपर है आप? वो तो इलेक्शन में पता लग जाता है। आपके पास गली मोहल्ले में आपका झंडा उठाने वाले लोग नहीं है, जनता से आप दूर हैं। आपके नेता आज भी अपने को सत्ता मोड में रखे हुए हैं। विपक्ष की भूमिका तो निभाइए, सत्ता भी मिलेगी। लेकिन फिलहाल आपको जो जनता ने जिम्मेदारी दी है, आप जिम्मेदार विपक्ष बनिए। यही बीजेपी है। आज सत्ता में इसके ऊपर आरोप लगते हैं, बहुत लगते हैं, लेकिन इनका विपक्ष का कार्यकाल तो देखिए, जनता के साथ किस तरह से जुड़े हुए थे, जनता के मुद्दे किस तरह वहां पर तो वो पहुंचे नहीं ना, उनका ध्यान जनता से नहीं है, वो भी काउंट्स पे आ गए। जनता से कट गई है, जमीन ही नहीं है उसके पैरों के नीचे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, एक छोटी सी प्रतिक्रिया जल्दी से अरुण जी के लेते हैं, बहुत कम समय है। अरुण जी, कहते ना बंदर के हाथ में उस तरह अच्छा नहीं लग रहा है इस कहावत का यहाँ पर इस्तेमाल करना, लेकिन जो हरकतें या कारनामे हैं फिलहाल वो वैसे ही हैं। मैं सच कह रही हूँ कि कांग्रेस बड़ा दल है, मैं उसका सम्मान करती हूँ, बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन सर हरकतें ऐसी हो गई हैं। इस पे मुझे आज सुबह की घटना याद आ गई। गरिमा, मैं सेव बना रहा था बाहर, और वास्तव में सेव बनाने के बाद, मैं नहाने के बाद सेव बनाता हूँ, और उसके बाद जब मैं मुंह धुल रहा था तो वास्तव में मेरा उसका बंदर लेके भाग गया। और क्योंकि कहीं से वॉच कर रहा हूँ, उससे फुरकना शुरू कर दिया, और जब उसका कट गया तो वो दूसरा फेंक के चला गया। तो ये आज सुबह वो सार्थक हो गई, सार्थक हो गई। आपने बात करी तो याद आ गई मुझे। लेकिन देखिए गरिमा, अगर सोशल मीडिया से कोई दल सरकार बना सकता तो इस दुनिया में बहुत सारे दल हैं। लेकिन सर फायदा बहुत हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि फायदा बहुत हो सकता है। आप उसका इस्तेमाल कर अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं, बशर्ते आप उसकी साइंस को समझिए और थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। आप एक बहुत बड़ा दल है, उस लिहाज की बातें करना सीखें। शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो सोशल मीडिया में सब्सक्राइबर्स की दौड़ शुरू हो गई है, लेकिन बड़ी बात यह कि क्या सोशल मीडिया मजबूत होने से आपका मजबूत होगा, और संगठन आपको कितने वोट दिलाएगा यह आपकी फोटो के लाइक से ज्यादा जरूरी है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।